बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आइनी दरख्वास्त पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समाअत की है, आज की समाअत का जो अहवाल है, जो मुकम्मल डिटेल है अदालती कार्रवाई की, एक तो वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर उसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने अदालत में आज क्या जवाब दाखिल किया है। जो 5 जजेस के वकील हैं वो बार बार किस बात का एतराज़ उठा रहे थे, उनकी तरफ से क्या डिमांड की जा रही थी, उस पर हुकूमती वकील ने क्या जवाब दिया 5 जजेस के सामने, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज की अदालती कार्रवाई में एक नया इंकिशाफ भी हुआ है। वो इंकिशाफ क्या था और उस इंकिशाफ का आज अदालत में फ़ैसला क्या हुआ है, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स केस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। और 9 मई के जो केसेस की आज जस्टिस याह्या फरीद साहब के बेंच में समाअत हुई है, उसमें याह्या फरीद साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं 9 मई के हवाले से, पीटीआई के लोगों के हवाले से। तो वो क्या मामला था, वो अदालती कार्रवाई क्या रही, उसकी डिटेल भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज 11:30 बजे नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ जजेस ट्रांसफ़र केस का, तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो कि इस 5 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, पहले तो मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना है कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जिस तरीके से कमरा अदालत में ऑर्डर लिखवा रहे हैं इस केस का, पहली मरतबा हमने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठ के वो किसी बेंच को हेड कर रहे हैं, तो बड़ी क्लैरिटी है उनके जो ऑर्डर लिखवाया जाता है, जो ऑर्डर डिक्टेट करते हैं, उसमें बड़ी क्लैरिटी होती है और एक एक चीज़ जो है वो आपको समझ आ रही होती है और आप उसको बड़ी आसानी के साथ नोट कर सकते हैं। बाकी हमारे कुछ जजेस हैं, जब वो ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि उनकी आवाज़ बहुत कम होती है और फिर बहुत सारी चीज़ों को वो कॉम्प्लिकेटेड कर जाते हैं। एक चीज़ में अंदर जब दूसरी बात लिखते हैं तो फिर वो उसमें से ये निकालना कि दरअसल कहा क्या गया है, 2-3 चीज़ें जब आप मिक्सअप करेंगे तो फिर क्लैरिटी नहीं रहती। तो मोहम्मद अली मदर साहब के ऑर्डर में यह है कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होता है कि आप आसानी के साथ उसको पिक कर सकते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई का ऑर्डर जज साहब ने क्या पास किया, एक एक चीज़ की आपको समझ आती है। अब जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि क्या जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन को आखिरी समाअत पे नोटिस किए गए थे, क्या तमाम को अदालती ऑर्डर की नोटिस की तामील हो गई, नोटिस उन्होंने रिसीव कर लिए। तो उस पर बताया गया जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल भी मौजूद हैं, पंजाब के एडवोकेट जनरल भी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं। मोहम्मद अली मदर साहब ने पूछा कि क्या रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई वकील आया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कोई वकील आए हैं, सिंध हाई कोर्ट के कोई वकील आए हैं। तो पता चला कि लाहौर के अपना पंजाब के एडवोकेट जनरल मौजूद थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के वकील अंदर मौजूद थे, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से ना एडवोकेट जनरल आए, ना सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कोई नुमाइंदगी उनके सामने आई। अदालत में पूछा गया मोहम्मद अली मदर की तरफ से, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। मोहम्मद अली मदर साहब ने पूछा कि हमने जुडिशल कमीशन को भी नोटिस किया था, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी हमने नोटिस किया था, उनकी तरफ से कौन पेश हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे खड़े थे, उनकी तरफ से तीनों सवालों का जवाब दिया गया कि जुडिशल कमीशन की तरफ से जिसको चेयर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी करते हैं, उनकी तरफ से मुझे कोई हदायत नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस करेगा या उनका अपना वकील होगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से भी कोई नहीं बताया गया, आगाह नहीं किया गया कि उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, 3 जजेस, ज़्यादा बात तो सरफराज डोगर साहब की होती है क्योंकि असल मसला तो उन्हीं के साथ है कि वो सीनियरिटी में यहाँ पर आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सीनियर प्यूनी जज क्यों बन गए और कैसे बन गए, और फिर उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया। तो असल तो निशाना सरफराज डोगर साहब हैं। लेकिन कमाल है, तीनों जजेस के जो ट्रांसफ़र पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में आए, उन जजेस की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि तीनों ट्रांसफ़र पे आए जजेस का ये फैसला है कि हम इस केस में अपना कोई वकील खड़ा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब कर रहे हैं, ये बेंच जो फैसला करेगा हमें वो फैसला काबिल कबूल होगा, हम अपना वकील नहीं कर रहे। अभी नाज़रीन बड़ी बात है,
कि उन जजेस के जहन में ज़रा बराबर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उससे मुतल्लिक डाउट नहीं है कि जो भी फैसला होगा आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 194 को भी चलें आप पढ़ लें, उसमें आर्टिकल 175A को भी शामिल कर लें, तो तीनों जजेस ये समझते हैं कि हमारा फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक और हमारे साथ इंसाफ होगा जो भी फैसला होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने जवाब जमा करवाया, उसकी बात हुई। फैसल सदीकी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से जो पटिशन वापस लेने की मुतफर्रिग दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, ये मेरी हदायत के बगैर, मेरे कहने के बगैर, मेरी इंस्ट्रक्शन के बगैर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वो अनीस शहजाद साहब हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मजलिस आमला यानी कि एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस बात का इंकिशाफ हुआ कि ये जो पटिशन रियासत अली आज़ाद साहब जो कि साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी तरफ से इंडिविजुअल कैपेसिटी में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की मजलिस आमला यानी एग्जेक्टिव कमेटी को आगाह किए बगैर, उनके नॉलेज में लाए बगैर ये पटिशन रियासत अली आज़ाद साहब ने एज ए प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अब तरीक़ाकार तो हमने जो देखा है उसमें यह होता है कि आप अपनी एग्जेक्टिव कमेटी से अप्रूवल लेके जो है ऐसी कोई दरख्वास्त अगर दायर करना चाहते हैं, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो आप मजलिस आमला एग्जेक्टिव कमेटी की करारदाद और अप्रूवल के साथ, मुतफिका अप्रूवल के साथ फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें ला इल्म रखा और ऐसी कोई अप्रूवल जो है वो बार की तरफ से नहीं ली गई, जिस पर अदालत ने ये ऑर्डर पास कर दिया। अदालत की तरफ से कहा गया कि चूँकि पाँचों जो जजेस जो मुतासरा हैं सीनियरिटी से जजेस के ट्रांसफ़र पर, वो हमारे सामने आ चुके हैं, तो हमने तो पहले दिन कह दिया था कि इस केस में जो लीडिंग एप्लीकेशन है वो पाँचों जजेस की है, उस पर समाअत शुरू करने जा रहे हैं। फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने यह सवाल किया कि क्या अटॉर्नी जनरल को ये दरख्वास्त वापस लेने पर कोई एतराज़ है, तो अटॉर्नी जनरल साहब चूँकि थोड़े से साइड पे थे, उन्होंने इशारे से कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद पूछा गया कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो होना था वो तो 18 अप्रैल को होना था, और हमने मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि इसलिए आज की अदालती कार्रवाई 17 अप्रैल को रखी थी ताकि 18 को जुडिशल कमीशन के इजलास में वहाँ पर कोई फ़ैसला होने से पहले हम अदालती कार्रवाई में इस मामले का जायज़ा ले लें। तो आज इसी मामले पर भी थोड़ी सी डिबेट हुई, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने यह बताया कि दरअसल 18 को जुडिशल कमीशन का इजलास कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, वहाँ पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से इजलास 18 को नहीं हो रहा। फिर उन्होंने तरीक़ाकार बताया कि जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक अगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगना है किसी हाई कोर्ट में तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के साथ साथ 2 से 3 दिन जो है वो नोटिस रिसीविंग के प्रोसेस में लग जाते हैं। तो 15 से 16 दिन का ये प्रोसेस होता है। 15 दिन आपने नोटिस देना है और 2 से 3 दिन प्रोसेस में लग जाते हैं। मोहम्मद अली मदद साहब ने एक तो बात आज क्लियर कर दी आज की अदालती कार्रवाई में कि हम इस केस में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि समाअत करके इस केस का फ़ैसला कर देंगे। मंगल से बाकायदा तौर पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। आज हमने यानी बाकायदा मतलब रेगुलर हेयरिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि इस बात को इंश्योर करना है कि तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस पहुँच जाएँ और हम अपनी अदालती कार्रवाई को आगे प्रोसीड कर दें। मुनीर मलिक साहब ने एतराज़ ये उठाया कि इस केस में जो मुतल्लका रिकॉर्ड है कि जजेस की कंसेंट कैसे हासिल की गई, चीफ जस्टिस साहबान के साथ मुशावरत कैसे हुई, समरी कैसे अप्रूव की गई, समरी इनिशिएट कैसे की गई, समरी ने ट्रैवल कैसे किया, कहाँ से चल के कहाँ पे आई। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो जजेस का ट्रांसफ़र का प्रोसेस हुआ है उस पर तो किसी की तरफ से कोई एतराज़ ही नहीं उठाया गया। जजेस के ट्रांसफ़र का जो मामला है, जो तरीक़ाकार है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है। अदालत के सामने 2 इशू हैं, एक जो है वो जजेस की सीनियरिटी का है और दूसरा जजेस के ट्रांसफ़र के बाद उनके हल्फ का है। इन 2 इश्यूज़ के अलावा कि जजेस ने हल्फ लेना है नहीं लेना, सीनियरिटी उनकी क्या होगी, इसके अलावा प्रोसेस के ऊपर तो कोई एतराज़ है नहीं। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि देखें अटॉर्नी जनरल साहब के अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है प्रोसेस के हवाले से, आप इतने मतलब श्योरिटी के साथ आप बात भी कर रहे हैं, तो आप ये रिकॉर्ड जो है वो जमा करा दें। फिर मुनीर मलिक साहब ने एक और एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोसेस कैसे जजेस का जो है वो शुरू किया गया। और फिर उन्होंने बात की कि जो जवाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है
उसमें बताया गया है कि वजारत कानून ने समरी बना के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर साहब को कहा गया कि आप इसके ऊपर जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर मुशावरत का आगाज़ करें। तो ये चीज़ भी आनी चाहिए। नईम अख्तर बखान साहब ने भी बात की, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने, कि इसमें जो आर्टिकल 200 है उसका सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3 जो है उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ है, तो इसलिए हम भी इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जितना भी रिकॉर्ड है ये 2 तरीक़ों से जजेस के ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू किया गया था। पहले जो समरी वजारत कानून ने इनिशिएट की वो थी कि जजेस के ट्रांसफ़र की मुशावरत शुरू की जाए। फिर उन्होंने कहा कि वजारत कानून ने दूसरी समरी जो है वो इनिशिएट की वज़ीर आज़म और फिर वो सदर तक जानी थी कि चूँकि प्रोसेस जजेस के ट्रांसफ़र का मुकम्मल हो चुका है तो लिहाजा अब इस प्रोसेस सारे की सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब मंजूरी दें। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि जितना भी रिकॉर्ड है, एक एक रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने इंटायर रिकॉर्ड हम जमा करवा देंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। अब अटॉर्नी जनरल साहब भी बड़े श्योर हैं कि हम तमाम रिकॉर्ड दे देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ, अदालत ने ऑर्डर पास किया कि एक तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो जुडिशल कमीशन के साथ, रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के साथ मुशावरत करके आइंदा समात पे उनका मौक़िफ़ क्या है, उनका वकील कौन होगा, सारे मामले के ऊपर रिकॉर्ड के साथ जवाब जमा करवाएंगे। जजेस के ट्रांसफ़र का भी रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। और इसी तरीके से जो तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं उनको भी नोटिस किया गया है, उनको भी डायरेक्शन पास की गई है कि आप भी मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के साथ जो मुशावरत का जितना भी प्रोसेस है उसके हवाले से रिकॉर्ड के साथ आप आइंदा तारीख पर जो है तमाम रिकॉर्ड जो है यानी कदम ब कदम क्या हुआ जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी जवाब के साथ डॉक्यूमेंट के साथ आगाह करेंगे। तो केस की कार्रवाई को 22 अप्रैल यानी मंगल के दिन तक मुलतवी कर दिया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं जस्टिस 9 मई के हवाले से। तो वैसे तो आज काफ़ी सारे केसेस हुए हैं और उसमें एक और भी बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब के वकील आज 9 मई के केसेस में एक बड़ा एतराफ़ करके गए हैं। बड़ी खबर है ये, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लॉग में क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, इसकी खबर तो डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जो एजाज चौधरी का केस था और इसके साथ साथ शेख इम्तियाज़ का जो केस था, फवाद चौधरी का जो केस था, उसकी हम डिटेल मुख्तसर से आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो शेख इम्तियाज़ के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये साजिश की गई 9 मई और उस साजिश का यह हिस्सा थे, उस पर फरीद साहब ने कहा, चीफ जस्टिस यादव साहब के बेंच की तरफ से, कि साजिश के अंदर रखना इस शख्स को दुरुस्त नहीं है। साजिश के लिए किसी को ललकारा गया, आनत की गई साजिश के लिए, इसके लिए बड़ा टेंजिबल जो है वो मवाद होना चाहिए। जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल जो वकील थे जुल्फ़िकार नकवी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे पास तमाम मवाद मौजूद है, पैमरा से भी हमने रिकॉर्ड हासिल किया है और अपने अपने जो मतलब इनके जो ऑडियो वीडियो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उसका हमने फ्रांसक भी करवाया है, तस्वीर भी इसकी मौजूद है और ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है। चीफ जस्टिस याहिया हफीज़ साहब ने कहा कि ये तो वीडियो नहीं है, ये तो ऑडियो है। तो अगर किसी पीटीआई के मतलब पीटीआई का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि अगर किसी जगह पे देखा जा रहा है कि आग लगाई जा रही है तो आग लगाने वाले शख्स के साथ तो हम बिल्कुल साथ नहीं खड़े, उस पर तो हम प्रोसिक्यूशन के साथ खड़े हैं। तो ये जो ऑडियो वाली बात है इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि इम्तियाज़ शेख साहब की ज़मानत तो हो चुकी है, आज हम उसको कन्फर्म कर देते हैं। अगर आपने इनके कुछ टेस्ट करवाने हैं, वॉइस मैचिंग करानी है, ग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है और कोई आपने इनका इस तरीके का जो टेस्ट आपने कल बात की थी आपने करवाना है तो आप इनको करवा लें और ये 10 अपना मुतलका जो तफ्तीशी हैं उनके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन साथ में चीफ जस्टिस याहिया साहब ने यह भी कहा कि अगर ये ज़मानत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेशक पंजाब हुकूमत शेख इम्तियाज़ को जो है वो गिरफ़्तार कर ले। अगर ज़मानत का गलत इस्तेमाल और तफ्तीशी के सामने पेश होकर और अपना टेस्ट नहीं करवाते, शामिल तफ्तीश नहीं होते, तो फिर इनको बेशक गिरफ़्तार कर लें। इसी तरीके से फ़रत अब्बास साहब, उन पर भी यही इल्ज़ाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका केस अदालत ने आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। फिर आ गया एजाज चौधरी वाला केस। एजाज चौधरी के हवाले से अब ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये वीडियो बड़ी 9 मई की नहीं है, ये तो 10 मई की है, ये तो 17 मई की है, ये तो जज साहब ने, शकील अहमद साहब ने कह दिया है, तो फिर साजिश तो 9 मई से पहले हुई थी। कितने भोले लोग हैं ये बयानियाँ बनाने वाले, कितने भोले लोग हैं ये बात करने वाले। अदालत का एक सवाल है। अब हुआ क्या, चीफ जस्टिस याहिया साहब ने कहा कि एजाज चौधरी साहब का मसला है, उसका वीडियो है। वकील ने कहा, एजाज चौधरी के वकील ने, कि उनका कोई वीडियो नहीं है। सप्लीमेंट्री में तफ्तीशी का बयान शामिल किया गया और उनका एक टीवी इंटरव्यू है और वो बाद का है, जिस पे पंजाब के प्रोसिक्यूटर, पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि ये 9 मई
मुनज़्ज़म मंसूबा था, प्लानिंग की तरह सब कुछ किया गया और उसमें एजाज चौधरी साहब अहम रोल है उसका। अफरीदी साहब ने कहा कि जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो कौन सी तारीख की है। उस पर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि वो 9 और 10 मई की है। जज साहब ने कहा, शकील अहमद साहब ने, कि 9 की नहीं, एक 10 की है और एक 17 मई की वीडियो है। उस पर अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन इस मामले को देख ले कि वीडियो किस तारीख की है, तो कल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब इसमें नाज़रीन आप ये देखें, वीडियो जो है 9 मई की, अगर वो 17 को पब्लिक होती है, 17 को सामने आती है, तो है तो वो 9 मई की ना। वो किस तारीख को आ रही है ये तो फिर मैटर नहीं रह जाता। लेकिन बहरहाल एजाज चौधरी साहब का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है, बड़ा संगीन है। कल तक इस केस की कार्रवाई को मुलतवी किया गया है, देखते हैं कल क्या होता है। इसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब वाला जो केस था कि मेरे खिलाफ मल्टीपल FIR दर्ज की गई हैं, मुल्तान में हैं, फैसलाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, तो उस पर अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, पंजाब हुकूमत जो है, उसको नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो 9 मई से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, उसमें जो एक नुक्ता डिस्कस हुआ कि जो मिलिट्री का जो ट्रायल होता है उसमें किसी गवाह का अगर बयान कलमबंद हो रहा है और गवाह का बयान रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो जाती है, कोई बात लिखने में रह जाती है, तो उसकी निशानदही कैसे होगी। मुल्ज़म ऊपर वाली अदालत में जाके कैसे प्रूव करेगा कि गवाह का बयान ये था लेकिन गवाह के बयान की ये जो बात थी इसको मिस कर दिया गया। अदालत की तरफ से कहा गया कि गैर इरादी तौर पे गलती भी हो सकती है, दानिस्ता नहीं तो अनइंटेंशन भी सब कुछ हो सकता है, गलती हो सकती है। जिस पे वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कोई भी किसी किस्म की गलती है, जब आप रिट में जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके पॉइंट आउट उसकी निशानदेही कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ इस तरीके से नहीं। और फिर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि जब ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलता है तो वहाँ पर हर मुतल्लका शख्स जो कि उस ट्रायल के हवाले से शामिल होता है वो अपना हल्फ उठाता है। एक एक चीज़ जिसमें बुनियादी हकूक़ प्रोटेक्ट होते हैं वो उसको प्रोसीजर फराहम किया जाता है। फिर भी अगर किसी का कोई तासुब है, गैर इरादी तौर पे गलती है, कोई एतराज़ है, तो एपलेट फोरम पे ऊपर वाली अदालत में वो आप एतराज़ ले सकते हैं। लेकिन आज भी ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए और उनके दलाइल मुकम्मल ना होने पर अदालत ने इजहार नापसंदीदगी भी किया और अटॉर्नी जनरल साहब भी कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। उस पर भी कहा कि उन्होंने 15 से 20 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, जिस पर एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अडॉप्ट कर लेने, लेकिन जो अदालत की तरफ से सवालात पूछे गए हैं, अपील मिल सकती है, राइट ऑफ अपील मिल सकता है, नहीं मिल सकता, वो तो अदालत के सवाल हैं। उन अदालती सवालात पर वो मुतल्लिका फ़रीक से हदायत लेके अदालत को आगाह करेंगे। तो मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्हें 28 अप्रैल को अब दलाइल देने का कहा गया, क्योंकि अगले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट वाला बेंच दस्तयाब नहीं होगा।